जी हाँ, मैं इस ट्रेनिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ और फिर मैं नॉर्थ के सभी सेल्स टीम मेंबर्स को भेज दूंगी ये ट्रेनिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस ट्रेनिंग का जो एजेंडा है वो कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सक्सेस प्लान को समझना क्यों जरूरी है, राइट। सेकेंड थिंग जो हम बात करेंगे वो ये कि ये सक्सेस प्लान आखिर किस चीज के बारे में है, हम इसमें क्या क्या डिस्कस करते हैं। एंड फाइनली हमारी इनकम अपॉर्चुनिटी, और ये जो इनकम अपॉर्चुनिटी है क्यों इसको अनलिमिटेड कहा जाता है और कैसे आप ज्यादा से ज्यादा सक्सेस प्लान से कमा सकते हैं उसके बारे में बात होगी। सो लेट्स गेट इनटू द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सक्सेस प्लान। हमारे सक्सेस प्लान के साथ हम ये कहते हैं कि सक्सेस प्लान में ये क्षमता है कि वो आपके ड्रीम्स को फुलफिल कर सके, राइट। एंड ओरिफ्लेम को ये भी कहा जाता है कि वो एक ड्रीम फैक्ट्री है। जब हम छोटे होते हैं तो हम बहुत सारे सपने देखते हैं कि हम लाइफ में ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये भी अचीव कर लेंगे, और हम बहुत सारी चीजों के बारे में कल्पना करते हैं। बट होता क्या है, व्हेन द रियलिटी रियली स्ट्राइक्स, धीरे धीरे हम एक बजट में रिस्ट्रेन्ड हो जाते हैं। हमारी जिम्मेदारियां, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ जाती हैं कि जो इनकम होती है, जो बजट होते हैं, वो रिस्ट्रेन्ड होते हैं और हम मंथ ऑन मंथ जीना शुरू कर देते हैं और हम धीरे धीरे उन सपनों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। बट ओरिफ्लेम में ये कहा जाता है, अगर जो हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है वो है हमारा सक्सेस प्लान। अगर आपने किसी को सक्सेस प्लान सेल कर दिया, अगर आपने किसी को सक्सेस प्लान की अपॉर्चुनिटी और इनकम के बारे में समझा दिया, देन देयर इज नो लुकिंग बैक, और फिर आप इन ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि सक्सेस प्लान के हर लेवल पे एक्चुअली आप एक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो इंडिकेटिव एनुअल इनकम होगी वो कितनी होगी, और उस लेवल पे पहुंच के आप कौन से सपने अपने पूरे कर सकते हैं। और खाली अपने ही नहीं, आप अपने नेटवर्क में जो आपके कंसल्टेंट्स हैं, जो आपके लीडर्स हैं, आप उनके सपने पूरे करवा सकते हैं बाय सेटिंग द राइट गोल्स फॉर देम, बाय सेटिंग द राइट टारगेट्स फॉर देम। तो आपने अपने लिए भी गोल्स और टारगेट सेट करने हैं और साथ ही साथ आपके नेटवर्क में जो लोग हैं उनके लिए भी गोल्स एंड टारगेट सेट करने हैं, ठीक है। अगर हमें ड्रीम्स को फुलफिल करना है तो ध्यान रखना है कि हमारे पास अपने ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए, और उनके लिए हम छोटे छोटे टारगेट सेट करेंगे। और ये टारगेट्स हमारे वीकली हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं, या 6 महीने के टारगेट्स हो सकते हैं। जैसे जैसे हम इनको अचीव करते जाएंगे वैसे वैसे हम एक सीढ़ी और चढ़ते चले जाएंगे ड्रीम फुलफिलमेंट की तरफ। और इसके साथ साथ नो एंड एक्सप्लेन कॉम्पिटिटिव बेनिफिट्स ऑफ सक्सेस प्लान, विच मीन्स कि किस तरह से जो हमारा सक्सेस प्लान है वो यूनिक है, दूसरी कंपनी से ये कैसे डिफरेंट है और क्या इसमें खासियत है अलग, इसको भी हम समझ पाएंगे। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि ये सक्सेस प्लान किस बारे में है। हमारा जो सक्सेस प्लान है वो एक करियर लैडर है। इसमें अलग अलग टाइटल्स हैं, अलग अलग कैश अवार्ड्स हैं, और धीरे धीरे आप अपने करियर डेवलपमेंट में प्रोग्रेस करते चले जाते हैं और फिर आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते हैं बाय सेटिंग द राइट गोल्स। सो अगर हम बात करें कौन कौन सी टाइटल्स हैं या कौन कौन सी टीम्स एग्जिस्ट करती हैं, तो जो हमारी कंसल्टेंट टीम होती है वो होती है 0 to 9%। ये परसेंटेजेस क्या है अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे इनके बारे में। मैनेजर्स टीम जो है उसकी शुरुआत होती है 12% से लेके 22% तक। और इसके अलावा हमारे पास हैं 4 डायरेक्टर्स टीम, विच इज डायरेक्टर, डायमंड, एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट टीम। और आइए अब हम देखते हैं कि इन लेवल्स पे किस तरह के हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। सो अगर हम बात करें कंसल्टेंट एंड मैनेजर्स टीम की, यहाँ पर आपके लिए होते हैं स्पेशल सेल्स प्रोग्राम, अलग अलग रिकग्निशन पिन्स, ट्रेनिंग जो कि ओरिफ्लेम एकेडमी आपको प्रोवाइड करता है वो आपको मिलती हैं, और आप अटेंड कर सकते हैं बहुत सारे इवेंट्स जो कि कंपनी आपके लिए करती है, आपके अपलाइन लीडर्स आपके लिए करते हैं, राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम हायर टाइटल्स की तरफ हम जाते हैं, तो इन टाइटल्स में आप प्रोग्रेस कर पाते हैं बाय अचीविंग मोर नंबर ऑफ स्प्लिट आउट्स इन योर डायरेक्ट लाइंस। यानी कि स्प्लिट आउट का मतलब होता है कि जब आप खुद 22% लेवल पे पहुंचते हैं
और आपके नीचे आपकी डाउनलाइन भी 22% पे पहुंचती है, तो उसको कहा जाता है या तो स्प्लिट आउट या फिर ब्रेक अवे। और नंबर ऑफ स्प्लिट आउट डिसाइड करते हैं कि आप डायरेक्टर टीम में किस लेवल पे पहुंच गए। और यहाँ पर जो बेनिफिट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आपके जो कैश अवार्ड्स हैं वो इंक्रीज करते हैं फ्रॉम 50,000 टू 5 करोड़, राइट। हर लेवल पे अलग अलग आपको कैश अवार्ड्स मिलते हैं। आपको रिकग्निशन पिन्स मिलनी शुरू हो जाती हैं फ्रॉम सीनियर मैनेजर ऑनवर्ड्स। इसके अलावा आप हिस्सा बनते हैं हमारे डायरेक्टर सेमिनार का, हमारे आप क्वालिफाई कर सकते हैं हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए, आपको लीडरशिप एकेडमी की ट्रेनिंग्स मिल सकती हैं, एंड स्पेशल प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स के लिए भी आप क्वालिफाई करते हैं, राइट। सो अभी तक हमने बात करी कि क्या टाइटल्स और क्या बेनिफिट्स हैं। आइए अब हम बात करेंगे अलग अलग इनकम अपॉर्चुनिटीज की जो कि डायरेक्ट सेलिंग में एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एक तरह की जो इनकम अपॉर्चुनिटी होती है उसे कहा जाता है मेक मनी टुडे अपॉर्चुनिटी। मेक मनी टुडे अपॉर्चुनिटी में आप शॉर्ट टर्म में काफी पैसा कमा सकते हैं। द सेकेंड काइंड जो कि राइट साइड में है उसको कहा जाता है फुलफिल योर ड्रीम्स अपॉर्चुनिटी। और फुलफिल योर ड्रीम्स में होता ये है कि आप जो है अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, बट उसमें समय काफी लगता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ओरिफ्लेम, it's a combination, it's a best of both worlds, which means इसमें जो opportunity है वो make money today की भी है और साथ ही साथ है fulfill your dreams tomorrow की, which means इसमें दोनों ही वर्ल्ड का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। तो अगर हम मेक मनी टुडे अपॉर्चुनिटी को समझें तो ये होती है हॉरिजॉन्टल नेटवर्क से, यानी कि आपको एज एन अपलाइन आप पैसा कमाते हैं सिर्फ अपने डायरेक्ट रिक्रूट से, और उनके नीचे जो लोग ज्वाइन करते हैं आपको उनका फायदा नहीं होता है। जब हम बात करते हैं फुलफिल योर ड्रीम्स टुमारो अपॉर्चुनिटी की, तो ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है वर्टिकल नेटवर्क पे, या फिर सिंगल लेवल नेटवर्क्स होते हैं या फिर बाइनरी नेटवर्क्स होते हैं। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्षमता तो बहुत होती है पैसा कमाने की, लेकिन ये पैसा कमाने में समय काफी लगता है। तो ऐसी भी कुछ कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। आइए अब हम बात करेंगे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड जो कि आपको मिलता है ओरिफ्लेम में, यानी कि मेक मनी टुडे एंड फुलफिल योर ड्रीम्स टुमारो। यहाँ पर जो ये अपॉर्चुनिटी है इसमें आप अपने फर्स्ट लेवल से तो कमाते ही हैं, साथ ही साथ जो आपके फर्स्ट लेवल रिक्रूट्स हैं जब वो भी किसी को आगे रिक्रूट करते हैं तो वो आपके पर्सनल ग्रुप का पार्ट बनते हैं और आप उनसे भी अपना पर्सनल ग्रुप वॉल्यूम को जनरेट कर पाते हैं, राइट। कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे बताएं क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। मैम बिल्कुल क्लियर है, कंप्लीटली ऑडिबल। यस मैम बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच। मुझे चैट पे काफी सारे आए थे। थैंक्स। यस मैम। ऑलराइट, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी हमने तीनों तरह की अपॉर्चुनिटी बात करी। आइए अब हम बात करेंगे हमारी इनकम अपॉर्चुनिटी जो कि सक्सेस प्लान हम ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला इनकम है वो होती है इमीडिएट प्रॉफिट, जो कि आपको मिलता है अपनी पर्सनल सेल्स के थ्रू, व्हिच मींस जब आप प्रोडक्ट कंपनी से लेते हैं और आप उनको एमआरपी पे सेल करते हैं तो आप कमाते हैं एक इमीडिएट प्रॉफिट जो कि आपकी पर्सनल परचेज पे डिपेंडेंट होता है, राइट। द सेकेंड काइंड ऑफ इनकम जो कि आपको सक्सेस प्लान से मिलती है वो होती है ट्रेड डिस्काउंट एंड इंसेंटिव। जब हम ट्रेड डिस्काउंट और इंसेंटिव की बात करते हैं तो ये एक्चुअली वो अमाउंट है, वो इनकम है जो कि कंपनी आपको देती है, कंपनी या तो आपके अकाउंट में क्रेडिट करती है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जो कि आपको अपने पर्सनल परचेज पे मिलता है जब आप किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं, जैसे कि 3%, 6%, 9%, तो अपने खुद के परचेज पे जो भी आपका ट्रेड डिस्काउंट लेवल है वो परसेंटेज एज एन इनकम आपको कंपनी प्रोवाइड करती है।
The second thing here is written as the incentive. Incentive का मतलब होता है आपकी differential income, which means कि आप में और आपकी डाउनलाइन में जो भी लेवल डिफरेंस है, यानी कि आपको हमेशा एक लेवल अप रहना पड़ेगा अपनी डाउनलाइन से to be able to earn an incentive, to be able to earn a differential income from them. तो यानी कि अगर आप खुद 12% पे हैं और आपकी जो डाउनलाइन है वो 9% पे है, तो 12 - 9 आप उस डाउनलाइन से कमा पाएंगे 3%। और इस टोटल को हम कहते हैं आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट, जो कि हर महीने आपको क्रेडिट होता है कंपनी की तरफ से। The third kind of income is called the bonus income. Oriflame में जब हम बात करते हैं बोनसेस की, तो 6 तरीके के बोनसेस होते हैं जो कि आपको मिलते हैं, और ये इनकी शुरुआत होती है एज एंड व्हेन आपके पास आते हैं आपके स्प्लिट आउट्स, जो कि अलग अलग लेवल पे, यानी कि फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे, तो आपको बोनस मिलना शुरू हो जाता है। एंड द गुड थिंग अबाउट बोनसेस इज कि जितने तरह तरह के बोनसेस आप लेते हैं उतनी ज्यादा आपकी इनकम जो है स्टेबल होती चली जाती है। यानी कि जो आपकी इनकम में कई बार एक यो इफेक्ट होता है वो नहीं होता, आपकी इनकम और भी ज्यादा स्टेबल होती चली जाती है when you start earning bonuses. The fourth kind of earning that you can get from success plan is the cash award. और जब हम cash award की बात करते हैं तो ये वन टाइम कैश अवार्ड होता है, यानी कि हर टाइटल पे डायरेक्ट टाइटल ऑनवर्ड्स आपको वंस इन अ लाइफ टाइम एक कैश अवार्ड मिलता है। और ये बहुत ही यूनिक है ओरिफ्लेम के साथ, क्योंकि कुछ कंपनीज हैं जो कि कैश अवार्ड देती हैं, वो कुछ स्पेशल कुछ अचीव करने पे आपको कैश अवार्ड मिलते हैं, पर ओरिफ्लेम में आपको डायरेक्टर ऑनवर्ड्स हर टाइटल पे कैश अवार्ड मिलता है। सो दैट्स वेरी वेरी यूनिक अबाउट ओरिफ्लेम। आइए अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की, जो कि हमारे सक्सेस प्लान में भी है, और साथ ही साथ आप भी बहुत बार इन टर्मिनोलॉजीज को सुनते होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमआरपी की और सीपी यानी कि कैटलॉग प्राइस की। एमआरपी जो है ऑफ कोर्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो कि एक प्रोडक्ट का होता है। कैटलॉग प्राइस से यहाँ पे मतलब होता है ऑफर एमआरपी, या उस महीने के कैटलॉग में उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, राइट? क्योंकि आप जानते हैं हर महीने हमारा नया कैटलॉग होता है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसमें डिस्काउंट पे अवेलेबल होते हैं। और उसके बाद बात आती है कंसल्टेंट प्राइस की। कंसल्टेंट प्राइस वो होता है जो कि आप कंपनी को पे करते हैं, और कैटलॉग प्राइस और कंसल्टेंट प्राइस में हमेशा 20% का डिफरेंस होता है, यानी कि आपको मिलता है 20% डिस्काउंट कैटलॉग प्राइस पे। तो ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि आप हमेशा कमा सकते हैं, राइट? उसके बाद हर प्रोडक्ट पे बिजनेस पॉइंट आपको मिलते हैं, और ये जो बिजनेस पॉइंट है ये आपको मिलते हैं उस प्रोडक्ट, हर जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उसको आपको बिजनेस पॉइंट जनरेट होते हैं, और ये बिजनेस पॉइंट एक्चुअली डिसाइडेड होते हैं आपकी बिजनेस वॉल्यूम जो जनरेट होती है उस पे। और बिजनेस वॉल्यूम क्या होती है, आइए अब हम इसको समझते हैं। बिजनेस वॉल्यूम का मतलब होता है कि जब जो प्राइस आप कंपनी को पे करते हैं, यानी कि कंसल्टेंट प्राइस माइनस एनी टैक्सेस, एनी लेवीज, एनी एक्स्ट्रा फैक्टर, जब हम उसको घटा देते हैं तो वो बन जाता है बिजनेस वॉल्यूम। और ये जो बिजनेस वॉल्यूम है, जो भी आप बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हैं, आपकी इनकम उस पे डिपेंडेंट होती है, आपकी इनकम एक्चुअली उस पे निर्धारित होती है। तो बिजनेस वॉल्यूम इज द की क्रिटिकल अमाउंट दैट यू एक्चुअली जनरेट, और उस पे बनती है आपकी इनकम। और इसको समझना कि कौन से प्रोडक्ट पे कितनी बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो रही है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हमेशा कंपनी का हर साल एक बीपी-बीवी रेशो डिफाइंड होता है। तो करंट जो बीपी-बीवी रेशो चल रहा है वो है 1 BP is equal to 36 बिजनेस वॉल्यूम, विच मीन्स अगर एक प्रोडक्ट में आप समझ लीजिए 2 BP आपको मिलते हैं, तो यानी कि आप उसमें 72 रुपीज का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हैं। और ये भी मैं कहूंगी कि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ही रहेगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा जब आप खरीदते हैं सेट्स, जब आप लेते हैं कोई गिफ्ट कंपनी की तरफ से कुछ अमाउंट पे करके,
तो आपको सिर्फ मिलते हैं बिजनेस पॉइंट्स और वहां पर आपको बिजनेस वॉल्यूम नहीं मिलता है, विच मींस आपको पॉइंट्स तो मिल गए पर आपको बिजनेस वॉल्यूम नहीं मिला, विच मींस कि आपका टाइटल तो अचीव हो जाएगा पर आपकी बिजनेस वॉल्यूम उतनी ही रहेगी जितने पे आपको बिजनेस वॉल्यूम मिली थी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि इनकम ऑलवेज इज डिपेंडेंट अपॉन द बिजनेस वॉल्यूम दैट यू हैव जनरेटेड। आइए अब हम बात करते हैं सेल्स फोर्स की। तो सेल्स फोर्स से मतलब होता है कि कितने लोग आपके पर्सनल ग्रुप में ऑलरेडी आपके साथ जुड़े हुए हैं, और इनको हम इस तरह से काउंट करते हैं कि या तो ये वो लोग होंगे जिन्होंने इस महीने अप्रैल में ऑर्डर डाला, या फिर मार्च में ऑर्डर डाला, या फिर उन्होंने फरवरी में ऑर्डर डाला। तो 3 मंथ के जो लोग होते हैं जिन्होंने एटलीस्ट वंस इन प्रीवियस 3 मंथ्स अगर ऑर्डर प्लेस किया है, उनको हम आपकी सेल्स फोर्स में काउंट करते हैं। धीरे धीरे एक्टिव के बाद यानी अगले महीने जिन्होंने इस महीने ऑर्डर प्लेस किया, अगर वो अगले महीने मई में ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे तो वो बन जाएंगे इनएक्टिव 1। सेकेंड टाइम जब वो जून में भी अगर ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे वो बन जाएंगे इनएक्टिव 2, और जुलाई 1 को वो हो जाएंगे आपके रिमूवल में काउंट, यानी वो आपकी सेल्स फोर्स का हिस्सा नहीं रहेंगे, राइट। सो इनएक्टिव 1, इनएक्टिव 2 और एक्टिव, ये काउंट होता है आपकी सेल्स फोर्स का। अब बात करते हैं स्टार्ट्स की। स्टार्ट्स हर वो पर्सन है जो कि ऑनलाइन आके अपने आप को आपके नेटवर्क में रजिस्टर कर रहा है, उसको हम कहते हैं स्टार्ट। और जब तक वो अपना केवाईसी सबमिट नहीं करते हैं तब तक वो बने रहते हैं हमारे साथ एक एज अ वीआईपी कस्टमर। और वीआईपी कस्टमर का मतलब ये होता है कि वो आगे बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे, वो आगे किसी और को रिक्रूट नहीं कर पाएंगे, पर जब वो कंसल्टेंट बन जाते हैं केवाईसी देने के बाद, तभी वो आगे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, आगे और लोगों को रिक्रूट करवा सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं एक वीआईपी कस्टमर की, उनको क्या फायदा मिलता है कंपनी के साथ। वीआईपी कस्टमर के लिए एसोसिएटेड है हमारा एक लॉयल्टी प्रोग्राम। तो जैसे जैसे वो 100 बीपी अचीव करते हैं, जैसे जैसे वो 200 बीपी अचीव करते हैं, वो कुछ गिफ्ट्स कंपनी की तरफ से ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जैसे कि रिक्रूट। रिक्रूट का मतलब होता है हर वो पर्सन जो कि इस महीने का स्टार्ट है और स्टार्ट होने के साथ साथ उसने कोई ऑर्डर भी अगर कंपनी के साथ प्लेस किया है तो हम उसको कहेंगे एज अ रिक्रूट। वो बन जाएगा हमारी कंपनी में एक रिक्रूट। और अगर वो पर्सन प्लेस करता है 100 बीपी का ऑर्डर, तब वो बन जाएगा आपके साथ एक क्वालिफाइड रिक्रूट, राइट। और साथ ही साथ वो एलिजिबल है वेलकम प्रोग्राम के गिफ्ट्स के लिए, WP यानी कि वेलकम प्रोग्राम। और वेलकम प्रोग्राम एक ऐसा बेनिफिट है जो कि हम देते हैं हमारे न्यू कंसल्टेंट्स को, ताकि जब वो न्यूली ज्वाइन करते हैं, वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट कंपनी से मिलना चाहिए इन द फर्स्ट मंथ ऑफ ज्वाइनिंग एंड प्लेसिंग ऑर्डर, इन द सेकेंड मंथ एंड इन द थर्ड मंथ। तो 3 महीने का एक ये प्रोग्राम है। और जैसे जैसे वो 100 पीपी के ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनको वो कोई ना कोई गिफ्ट कंपनी की तरफ से ले सकते हैं इन फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस क्लास की। तो जो बिजनेस क्लास है वो नॉर्मली रेगुलरली एग्जिस्ट करता है 150 बीपी पे। और अगर आप 150 बीपी के कुछ एक ऑर्डर प्लेस करते हैं एक महीने में, तो आप नेक्स्ट मंथ 2 प्रोडक्ट्स 40% डिस्काउंट पे ले सकते हैं। ये होता है रेगुलर बिजनेस प्रोग्राम। बट एवरी मंथ और दी अदर हम न्यू तरीके के बिजनेस क्लास बेनिफिट्स भी अनाउंस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस महीने जो 150 बीपी का ऑर्डर प्लेस करेगा उसको हम कहेंगे सुपर बिजनेस क्लास। जो 125 बीपी का ऑर्डर प्लेस करता है उसको हम कह रहे हैं बिजनेस क्लास, और जो 100 बीपी प्लेस करता है उसको हम कह रहे हैं मिनी बिजनेस क्लास। तो टाइम टू टाइम, मंथ टू मंथ, बिजनेस क्लास कैन कीप चेंजिंग। इसके बाद अगर हम बात करें एक्टिविटी की, तो एक्टिविटी का मतलब होता है कि हर वो पर्सन जो कि इस महीने ऑर्डर प्लेस कर रहा है विद मिनिमम 10 बीपी ऑर्डर, उसको हम कहते हैं एक्टिव सेल्स फोर्स। तो एक्टिविटी का क्राइटेरिया 1 बीपी नहीं होता, एक्टिविटी का क्राइटेरिया होता है मिनिमम 10 बीपी।
इसके साथ साथ क्वालिफाइड रिक्रूट में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 100 बीपी जब एक न्यू रिक्रूट करता है, उसी महीने का रिक्रूट करता है, उसको हम क्वालिफाइड रिक्रूट मानते हैं और साथ ही साथ वो एलिजिबल हो जाता है वेलकम प्रोग्राम बेनिफिट्स के लिए भी। ये एक्टिविटी और क्वालिफाइड रिक्रूटमेंट रेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये काउंट करता है एक 15% मैनेजर्स एंड अप के लिए LC क्राइटेरिया, यानी कि लीडरशिप बोनस के लिए, लीडरशिप क्लब के लिए ये काउंट करता है 15% मैनेजर एंड अप के लिए। और लीडर्स क्लब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शायद आपको क्वालिफिकेशन दिला देता है। मैनेजर सेमिनार की ये क्वालिफिकेशन दे सकता है आपको, डायरेक्टर सेमिनार के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, गोल्ड कॉन्फ्रेंस की भी क्वालिफिकेशन के लिए। PD यानी कि परफॉर्मेंस डिस्काउंट, ये डिपेंड करता है आपके ट्रेड डिस्काउंट और इंसेंटिव पे। जो भी इनकम आपको जनरेट होती है, जो कंपनी आपको ट्रांसफर करती है एवरी मंथ एंड पे, उसको कहा जाता है परफॉर्मेंस डिस्काउंट यानी कि PD, जिसको कि पॉपुलरली लोग इस तरीके से जानते हैं। इसके अलावा जब हम ब्रेकअवे एंड पर्सनल ग्रुप की बात करते हैं, तो ब्रेकअवे और स्प्लिट आउट एक ही चीज है, यानी कि जब आप 22% पे पहुंचते हैं, आपकी डाउनलाइन भी 22% पे पहुंचती है, तो उस डाउनलाइन को कहा जाता है एक ब्रेकअवे ग्रुप, और जो बाकी का रिमेनिंग ग्रुप होता है वो बन जाता है आपका पर्सनल ग्रुप। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि सक्सेस प्लान के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि बिजनेस वॉल्यूम इज वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि ये डिसाइड करती है आपकी एक्चुअली आपका ग्रुप कितना वॉल्यूम जनरेट कर रहा है और उस पर आपकी कितनी इनकम निर्धारित होगी। और ये कैसे डिफाइंड है? ये डिफाइंड है कंसल्टेंट प्राइस माइनस एनी टैक्सेस, एनी लेवीज और एक्स्ट्रा फैक्टर्स, वो डिसाइड करता है आपका बिजनेस वॉल्यूम। और जो बेसिक फॉर्मूला है फॉर डिस्काउंट एंड प्रॉफिट विच रिमेन्स एट 20%, या फिर प्रॉफिट होता है 25%। 20% हम कैलकुलेट करते हैं जो कि है MRP या फिर कैटलॉग प्राइस माइनस दी कंसल्टेंट प्राइस। यहाँ पर आपको मिलता है 20% डिस्काउंट। पर जब उसी सेम चीज को जब आप सेल करते हैं एट MRP एट कैटलॉग प्राइस, तो जो आपका प्रॉफिट जनरेट होता है वो डिपेंडेंट होता है आपके कंसल्टेंट प्राइस पे, और इसलिए आप जनरेट करते हैं 25% प्रॉफिट। और ये है वो पॉइंट टेबल जो कि डिसाइड करता है कैसे कैसे आप अपने लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। सो 200 BP पे आप होते हैं 3% लेवल पे, 6% आप पहुंचते हैं 600 BP पे, 9% आप पहुंचते हैं 1200 BP पे। और प्लीज आप डरिए मत, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अकेले ही 1200 BP का ऑर्डर प्लेस करना है। आप और आपके ग्रुप में, आपके पर्सनल ग्रुप में जितने लोग हैं, वो मिलके जो भी वॉल्यूम जनरेट होती है, जितना BP जनरेट होता है, उस पे डिसाइड होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और इंसेंटिव लेवल। सो जब आपका ग्रुप जनरेट करता है 2400 BP, आप पहुंच जाते हैं 12% लेवल पे, और यहाँ पर आपकी इनकम होती है तकरीबन 7,700 रुपए। सिमिलरली 4000 BP पे 15%, 6600 BP पे 18%, और 10,000 BP पे आप मैक्सिमम ट्रेड डिस्काउंट लेवल जो कि है 22%, आप यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे जो आपकी अप्रोक्सीमेट इंडिकेटिव मंथली इनकम होती है वो होती है 43,565 रुपीज। और इस इनकम को हम कहेंगे इंडिकेटिव मंथली इनकम, क्योंकि ध्यान रखिए ये डिपेंड करेगा आपके ग्रुप की प्रोडक्टिविटी पे, आपके ग्रुप के विड्थ पे, आपके ग्रुप के डेप्थ पे, आपके ग्रुप का जो भी बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ है उस पे डिपेंड करेगा, राइट? सो अब आगे के कुछ स्लाइड्स में आप अलग अलग लेवल पे मंथली कैलकुलेशंस देखेंगे, और इन मंथली कैलकुलेशंस को देखने के लिए मैं आपको यही कहूंगी कि प्लीज आप इनको एज अ स्क्रीनशॉट अपने फोन में या लैपटॉप में इनको रख लें, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको फिर से समझ सकते हैं, राइट? सो 3% की अगर हम कैलकुलेशन देखें, और यहाँ पे अगर आप अकेले ही खुद 200 BP का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं 3% लेवल पे। और इस लेवल पे जो आपकी इमीडिएट इनकम होती है वो होती है तकरीबन 2400 रुपए। और इस इमीडिएट इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आप 200 BP को 1200 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको 12 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? तो देखिए, इट्स देयर आर वेरियस कैलकुलेशंस दैट गो बिहाइंड दिस, बट अगर आप इसको आसान भाषा में समझें
तो अगर आप महीने में आप समझ लीजिए कैटलॉग प्राइस पे तकरीबन 6,000 रुपए का एमआरपी का जब आप प्रोडक्ट उठाते हैं और वहां पर जब आप जो आप कंपनी को पे करते हैं वो होता है तकरीबन 4800 रुपए, तो यानी कि आपने 1200 रुपए का प्रॉफिट कमाया, राइट। आपका कैटलॉग प्राइस या फिर आपका एमआरपी जब 6,000 होता है, आप कंपनी को पे करते हैं 4800 रुपए, 4800, तो जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 1200 रुपए, यानी कि 100 बीपी का ऑर्डर जिसका अप्रोक्सीमेटली कंसल्ट कैटलॉग प्राइस होता है 6,000 रुपए और वहां पर आप कंपनी को पे करते हैं एज अ कंसल्टेंट प्राइस 4800 रुपए, यहाँ 100 बीपी पे आप कमा सकते हैं 1200 रुपए, यानी एक बीपी पे आप कमाते हैं 12 रुपए, तो 200 बीपी पे जो आप मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं वो होगा 2400 रुपए। और वही जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है, अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो वो आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ बीपीस इनटू द बिजनेस वॉल्यूम, जो कि बीपी बीवी रेशो है, यानी कि 200 बीपी इंटू 36 इंटू 3%। और जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ट्रेड डिस्काउंट जो 200 बीपी पे कैलकुलेट होता है वो होता है 216 रुपए। तो जो आपकी टोटल इनकम हो गई ट्रेड डिस्काउंट जो आपको कंपनी देती है 216 रुपए प्लस आपका प्रॉफिट 2400 रुपए, आप 3% पे भी 2616 पे पहुंच सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक 9% ग्रुप की। यहाँ पर अगर आपने खुद 300 बीपी का ऑर्डर प्लेस किया और आपके नीचे अगर 5 लोग हैं जिन्होंने 200, 150, 200, 200, 150 के ऑर्डर प्लेस किए, तो यहाँ पर भी बिल्कुल कैलकुलेशन कुछ इस हिसाब से चलेगी। इमीडिएट प्रॉफिट आप सिंपल 300 बीपी को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 रुपए। आपका जो फुल ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलेगा वो होगा 300 इंटू 36 इंटू 9%, क्योंकि रिमेंबर जो बीपी है वो कैलकुलेट हुआ टोटल ग्रुप बीपी और वो डिसाइड करेगा कि आपका ट्रेड डिस्काउंट लेवल क्या होगा। तो यहाँ पर जो टोटल ग्रुप बीपी है वो है 1200 बीपी, जिससे आप पहुंच जाते हैं 9% लेवल पे। तो जो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला वो हो गया 972 रुपीज। पर यहाँ पे चूंकि आपके नीचे 5 लोग और भी हैं, उन 5 लोगों से आपको मिलना शुरू हो जाता है इंसेंटिव। और ये इंसेंटिव आपको कैसे मिलता है? आपको मिलता है एक डिफरेंशियल कैलकुलेशन पे। तो यानी हर डाउनलाइन जितना बीपी जनरेट कर रही है, जैसे कि अगर ए जनरेट कर रही है 200 बीपी, तो आप 200 को मल्टीप्लाई करेंगे और बिजनेस वॉल्यूम उसकी लेकर आएंगे जो कि होगा 200 इंटू 36 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशियल परसेंटेज से जो कि हो गई 6%। और 6% हम कैसे लेकर आए? क्योंकि आप खुद है 9% पे और आपकी डाउनलाइन ए है 3% पे, तो 9% माइनस 3% ये हो जाता है 6%। सो जो टोटल अर्निंग आपको ए से मिली वो होगी 200 इंटू 36 इंटू 6%, which is equal to 432 rupees. सिमिलरली बी से अगर आप देखें तो आपकी अर्निंग होगी 150 इंटू 36 इंटू 9%, और यहाँ 9% इसलिए हो गया क्योंकि बी खुद अगर 150 बीपी करता है तो बी हो जाता है 0% लेवल पे, और 0% लेवल पे आपकी जो डिफरेंशियल परसेंटेज काउंट होगी वो होगी 9%, और जो इनकम आपको बी से मिली वो होगी 150 इंटू 36 इंटू 9%, यानी कि 486 रुपीज। तो अगर आप देखें ए बी सी डी और ई से जो आपकी टोटल इनकम जनरेट हुई इंसेंटिव के थ्रू वो हो जाती है 2268 रुपीज, क्योंकि यहाँ पर सेम कैलकुलेशंस चलेगी। और जो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है वो होता है 972 रुपीज। तो कंपनी की तरफ से जो आपको अकाउंट में क्रेडिट होगा वो होगा 3240 रुपए, और साथ ही साथ अगर आप ऐड करेंगे इमीडिएट प्रॉफिट तो आपका इमीडिएट प्रॉफिट 3600 ऐड होते ही आपकी इनकम पहुंच जाती है 6840 रुपए पे।
आइए अब हम बात करेंगे एक मैनेजर लेवल पे, और इस मैनेजर लेवल के अगर आप टोटल बीपी को कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये पहुंच जाएगा 5130 पे, यानी कि ये जो मैनेजर है एक्चुअली है 15% पे। मैं फिर से वही कहूंगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और बाद में व्हेन यू हैव मोर टाइम आप इसकी कैलकुलेशंस करके खुद से देखिएगा। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका सोल्यूशन दिखाएंगे। तो अगर आप सोल्यूशन देखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो इमीडिएट प्रॉफिट है 270 बीपी इंटू 12 आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आपका इमीडिएट प्रॉफिट हो जाएगा 3240। आपको जो ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे वो होगा 270 इंटू 36 इंटू 15%, यानी जो आप ट्रेड डिस्काउंट अर्न करेंगे वो होगा 1458 रुपीज। और इंसेंटिव कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान ही रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हर आपकी जो 6 की 6 डाउनलाइन है उन्होंने 810 बीपी की है, तो ये सब के सब हो गए 6% लेवल पे, और आपका खुद का लेवल है 15%, तो जो डिफरेंशियल परसेंटेज बनता है वो है 9%, यानी कि 810 इंटू 36 इंटू 9%, जो कि आपको हर डाउनलाइन से जो आपका इंसेंटिव जनरेट होगा वो होगा 2624। तो जो आपने टोटल इंसेंटिव जनरेट किया यहाँ वो हो गया 15,746, और जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है वो है 1458, यानी कि कंपनी की तरफ से जो आपको पीडी मिला वो हो गया 17,204। और अगर आप इसमें खुद की अपनी पर्सनल प्रॉफिट इमीडिएट इनकम को ऐड करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 20,444 के टोटल इनकम पे, राइट। और आप नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है इनकम एक सीनियर मैनेजर लेवल की, और अगर हम सीनियर मैनेजर लेवल पे देखें तो यहाँ पे भी इनकम बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होगी। अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके रखिए और बाद में आप अपनी कॉपी नोटबुक और पेन लेके कैलकुलेटर लेके इसको आप करने की कोशिश करिएगा। और ये है इस स्लाइड पे इसका कैलकुलेशन यानी कि सॉल्यूशन, आप इसकी भी पिक्चर लेके रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बढ़ के हो जाएगा 1584 रुपीज। अर्निंग फ्रॉम इंसेंटिव गो अप टू 34,816, और जो आपको टोटल इनकम मिलती है वो हो जाती है 44,848 रुपीज। और यहाँ पर हम काउंट करते हैं एलसी बोनस, क्योंकि एज अ सीनियर मैनेजर जब आप एलसी क्राइटेरिया अचीव करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एलसी बोनस अर्न करने के लिए, यानी कि हर महीने जो एक क्राइटेरिया अनाउंस होता है अगर आप उसको अचीव करते हैं तो आप कमा सकते हैं एलसी बोनस। और ये एलसी बोनस वेरी करता है। तो सीनियर मैनेजर लेवल पे जो एलसी बोनस होता है वो होता है 4,000, डायरेक्टर लेवल पे 5,000, सीनियर डायरेक्टर पे 6,000, गोल्ड डायरेक्टर पे 7,000, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर पे 10,000, सफायर डायरेक्टर पे 14,000, और डायमंड डायरेक्टर एंड अबव पे ये एलसी बोनस बढ़ के हो जाता है 15,000 रुपए। लेकिन गोल्ड डायरेक्टर ऑनवर्ड्स ये आपके ऊपर है कि आप लीडर्स क्लब बोनस लेना चाहते हैं या फिर आप बनना चाहते हैं ड्रीम प्रोग्राम का पार्ट। और लीडर्स क्लब बोनस लेने के लिए देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया, एलसी क्राइटेरिया, जो कि मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट है 15% ऑनवर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका खुद की पर्सनल बीपी होना चाहिए 150 बीपी, आपका पर्सनल ग्रुप का बीपी होना चाहिए 4,000। इसके अलावा जो हर महीने एलसी क्राइटेरिया यानी कि एक्टिविटी क्राइटेरिया अनाउंस होता है आपको वो अचीव करना है अपनी सेल्स फोर्स के थ्रू। साथ ही साथ आपको अचीव करना है क्वालिफाइड रिक्रूटमेंट ट्रेड, जो कि वेरी करता है एनीवेयर बिटवीन 4% टू 15%। ये आपको अचीव करना होता है हर महीने टू बी एबल टू बिकम एलसी क्वालिफाइड एंड अचीव द लीडर्स क्लब। और ये जो लीडर्स क्लब बोनस है कई बार आपको बेनिफिट दिलवा सकता है मैनेजर सेमिनार के, डायरेक्टर सेमिनार के और गोल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से मैं इस लेवल को अचीव कर सकती हूँ। तो देखिए, इसकी एक कैलकुलेशन है और इसकी भी आप पिक्चर क्लिक करके रख सकते हैं। हमारे लीडर्स के पास ऑलरेडी ये होगा, पर इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक 12% मैनेजर बनना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपके पास उतनी बड़ी सेल्स फोर्स भी हो। हमारा जो सक्सेस प्लान है और उसकी इनकम है वो डिसाइडेड होती है कि कितने लोग हैं आपके ग्रुप में और वो कितना बीपी जनरेट करते हैं उस पे। तो अगर आपके पास 50 लोग हैं और हम समझ सकते हैं सारे 50 के 50 ऑर्डर नहीं डालेंगे, सो लेट्स अज्यूम अगर केवल 50 में से 65% लोग ऑर्डर डालते हैं, और जो देखा गया है कंपनी के रिकॉर्ड्स के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू, कि हर किसी का ऑर्डर मिनिमम 80 बीपी का तो होता ही है। तो अगर 50 में से केवल 65% लोग ऑर्डर डालते हैं, वो भी मिनिमम 80 बीपी का, तो आपकी जो बीपी जनरेट होते हैं वो हो जाते हैं 2600 बीपी, और ये 2600 बीपी आपको पहुंचा देते हैं 12% लेवल पे। सिमिलरली अगर आप पहुंचना चाहते हैं 15% लेवल पे, तो आपको चाहिए 80 लोग अपने ग्रुप में, और उन 80 में से जब 65% लोग ऑर्डर डालेंगे मिनिमम 80 बीपी का, तो आपके जो टोटल बीपी जनरेट होते हैं वो होते हैं 4160 रुपीज, राइट। 4160 बीपी, और ये आपको ले जाएगा 15% लेवल पे। और अगर आपको एक सीनियर मैनेजर बनना है तो आपको आपके ग्रुप में 200 लोग चाहिए, और उन 200 में से जब 65% का मतलब हो गया, आप समझ लीजिए तकरीबन 130 लोग के करीब जब ऑर्डर डालेंगे मिनिमम 80 बीपी का, तो आपके बीपी हो जाएंगे 10,400 और आप पहुंच जाएंगे सीनियर मैनेजर लेवल पे। तो क्या होता है जब आप पहुंचते हैं सीनियर मैनेजर लेवल पे और आपके नीचे के लोग भी पहुंच जाते हैं सीनियर मैनेजर लेवल पे, तो यहाँ पे जब ये पर्सन जो आप ग्रीन में नीचे देख रहे हैं, ये जब पहुंचता है सीनियर मैनेजर लेवल पे, तो हम इसको कहते हैं कि ये बन गया है आपका एक स्प्लिट आउट ग्रुप। स्प्लिट आउट यानी कि एक ब्रेकअवे ग्रुप, और जो बाकी का ग्रुप रह गया है वो काउंट होगा आपके पर्सनल ग्रुप में, राइट। अब अगर फिर से आप कैलकुलेट करेंगे एक डिफरेंशियल इनकम, यानी कि अगर आप इंसेंटिव कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इस 22% ब्रेकअवे ग्रुप पे, तो 22% माइनस 22% तो जीरो हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करते, हम आपको सीधे ये जो ब्रेकअवे ग्रुप है हम आपको इस पे देते हैं ओरिफ्लेम बोनस, यानी कि इस ब्रेकअवे ग्रुप ने जब ये पहुंचता है 10,000 बीपी पे, और अगर ये जनरेट कर रहा है अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 36 बीपी के हिसाब से 3,60,000 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम, तो आपको मिलेगा उस पे 5% ओरिफ्लेम बोनस, यानी कि तकरीबन 18,000 रुपए। और ये पाने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अगर आपको कोई भी बोनस चाहिए तो आपकी पर्सनल सेल्स होनी चाहिए 200 बीपी की, और आपके ग्रुप में मिनिमम पर्सनल ग्रुप में 4,000 बीपी का ऑर्डर होना जरूरी है, या फिर आपके हो ऐसे एक नहीं बल्कि 2 स्प्लिट आउट ग्रुप। अगर 2 स्प्लिट आउट ग्रुप होंगे तो फिर अगर आप 4,000 बीपी नहीं भी मेंटेन करेंगे तो भी आप कुछ ना कुछ बोनस जरूर अर्न करेंगे। पर अगर आपके पास है केवल एक स्प्लिट आउट ग्रुप और आप साइड वॉल्यूम में 4,000 बीपी नहीं जनरेट करते, तो आप बन जाते हैं डिफॉल्टर और फिर आप बोनस जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ओरिफ्लेम में 6 तरीके के बोनस होते हैं। ओरिफ्लेम बोनस जो कि है 5% का, गोल्ड बोनस जो कि है 2%, सेकेंड लेवल ऑनवर्ड सफायर बोनस 1%, डायमंड बोनस 0.5%, डबल डायमंड बोनस 0.25% और एग्जीक्यूटिव बोनस होता है 0.125%। और बोनसेस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि देखिए, टाइटल तो जो आप अचीव करते हैं वो आप अचीव करते हैं जब आपने एक स्ट्रक्चर मेंटेन किया है फॉर 6 आउट ऑफ 12 रोलिंग मंथ्स। जब आप उसको अचीव करते हैं तब आपको टाइटल मिलता है, पर बोनस आपको पहले महीने से मिलना शुरू हो जाता है, राइट। बोनस के लिए आपको स्ट्रक्चर चाहिए, आपको टाइटल नहीं चाहिए। और ओरिफ्लेम सक्सेस प्लान एक फेयर रिवॉर्ड देता है फॉर फेयर एफर्ट्स दैट यू पुट इन।
तो आपको फेयर ऑफ रिवॉर्ड मिलेगा शॉर्ट टर्म बेनिफिट में भी, और लॉन्ग टर्म में आपको मिलती है एक सस्टेनेबल इनकम बिकॉज ऑफ बोनसेस। तो ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा आपका नेटवर्क है, जितना डीप आपका नेटवर्क होगा, उतनी आपको हायर अर्निंग्स भी मिलेंगी और उतनी ही आपकी अर्निंग्स जो है स्टेबलाइज होती चली जाएंगी। So it pays to promote strong lines in active first levels, medium to long term. और ये जो आपके रिवॉर्ड्स है ये मैक्सिमाइज्ड होते रहेंगे जैसे जैसे सभी आपके नेटवर्क में एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचते हैं। तो अगर हम बोनसेस की बात करें, ओरिफ्लेम बोनस एक बोनस है जो कि आपको सिर्फ फर्स्ट लेवल से मिलता है, फर्स्ट लेवल ब्रेकअवे से। जो गोल्ड बोनस है ये आपको मिलना शुरू होता है सेकेंड लेवल ब्रेकअवे ऑनवर्ड से, आपको ये मिलना शुरू हो जाता है और ये आपको मिलता है डाउन अप टू इंफिनिटी या फिर अप टू द नेक्स्ट गोल्ड बोनस अर्नर। ओरिफ्लेम में कोई भी बोनस सेम सेल्स पे 2 बार नहीं मिलता, तो या तो आपको सेकेंड लेवल ऑनवर्ड्स ये मिलेगा अप टू इंफिनिटी, या फिर अगर उस स्ट्रक्चर में जब तक नेक्स्ट गोल्ड बोनस नहीं आता उस लाइन में, तब तक आपको गोल्ड बोनस अर्नर नहीं आता, तब तक आपको वो गोल्ड बोनस मिलता है। अगर हम सफायर बोनस की बात करें तो ये आपको मिलना शुरू होता है थर्ड लेवल से डाउन अप टू इंफिनिटी या फिर till the next sapphire bonus earner. Similarly, diamond bonus 4th level onwards up to the next diamond bonus earner या फिर infinity. एक double diamond bonus 5th level onwards and executive bonus 6th level onwards आपको मिलना शुरू होता है। ये बोनसेस क्यों जरूरी होते चले जाते हैं? क्योंकि अगर आप एक मैनेजर की इनकम देखेंगे तो एक मैनेजर जो है 60% इनकम लेता है ट्रेड डिस्काउंट और इंसेंटिव के थ्रू, और इमीडिएट प्रॉफिट उसको देता है 40% इनकम, यानी खुद की सेल्स उसको देती है 40% इनकम। और वही जो आपका डायरेक्टर या सीनियर डायरेक्टर लेवल है वहां पर जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट होता है वो हो जाता है 55% पे, और जो आपकी ओरिफ्लेम बोनस आ जाता है वो होता है 35%। या एंड सो देखेंगे आप कि ओरिफ्लेम बोनस बढ़ना शुरू हो गया है। पर जब आप बात करते हैं गोल्ड डायरेक्टर इनकम की और सफायर डायरेक्टर इनकम की, तो यहाँ पर जो बोनसेस है ये हो जाते हैं तकरीबन 55% तक इनकम का पार्ट या फिर 65% तक इनकम का पार्ट बन जाते हैं ये बोनसेस। और वही जब आप बात करते हैं डायमंड डायरेक्टर इनकम की या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इनकम की, तो आप देखेंगे केवल बोनसेस ही आपको देंगे 90% तक इनकम। सो आप सोचिए, हम हमेशा ये कहते हैं, आपने सुना भी होगा शायद कि ओरिफ्लेम में ऐसे भी लीडर्स हैं जो कि हर महीने 20 लाख कमाते हैं, या वो हर महीने 23 लाख कमाते हैं, हर महीने 25 लाख तक कमाते हैं। वो होता है सिर्फ बोनसेस की वजह से, यानी कि बोनसेस आर अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ अ लीडर्स इनकम। और ध्यान रखिएगा, बोनसेस हमेशा बढ़ते चले जाएंगे जब आपका नेटवर्क होगा एक स्टेबल नेटवर्क विद अ गुड विड्थ एंड इवन अ ग्रेटर डेप्थ, राइट? सो जैसे मैंने पहले कहा, सेम बोनस कभी भी आपको 2 दफा एक ही सेल्स पे नहीं मिलता। उसको आप इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। अगर आप एक डायरेक्टर है और आपके पास 2 स्प्लिट आउट्स हैं, ए और बी, यहाँ स्ट्रक्चर में अगर आप देखें सो बी इज अ डायरेक्टर जिसके नीचे ई ब्रेकअवे है और ई के नीचे है एच ब्रेकअवे, और वहीं आपके नीचे है एक गोल्ड डायरेक्टर ए और उनकी अपनी 2 लाइंस हैं सी और डी, और सी के नीचे है एफ, डी के नीचे है जी। इस एग्जाम्पल में अगर हम अज्यूम करें कि ऑल द ब्रेकअवे ग्रुप्स आर एट द ऑप्टिमम लेवल व्हिच इज 10,000 बीपी, तो यहाँ पर जो आपको बोनसेस मिलेंगे वो होगा ओरिफ्लेम बोनस, जो कि आपको अपने फर्स्ट लेवल ब्रेकअवे ग्रुप से मिलता है, ए से और बी से, जो कि हो जाएगा 10,000 इंटू 36 इंटू 2 इंटू 5%, यानी कि 18,000 इंटू 2 यानी कि 36,000 रुपए। साथ ही साथ आपको मिलेगा गोल्ड बोनस, जो कि आपको मिलेगा सी से, डी से, ई से और एच से। गोल्ड बोनस आपको एफ और जी से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एफ और जी से जो गोल्ड बोनस मिलेगा वो मिलेगा गोल्ड डायरेक्टर ए को। तो यानी इस स्ट्रक्चर में
आपको सिर्फ सी और डी तक गोल्ड बोनस मिलेगा, लेकिन ए को गोल्ड बोनस मिलने की शुरुआत हो जाएगी एफ और जी से। बट वही जो आपकी दूसरी लाइन है बी वाली, वहां पर आपको गोल्ड बोनस मिलेगा ई से भी और एच से भी। तो इस एग्जाम्पल में जो गोल्ड बोनस आप जनरेट करेंगे वो होगा 4 लोगों पे, सी, डी, ई और एच, और तो 10,000 इंटू 4 इंटू 36 इंटू 2%, जो कि हो जाएगा 28,800 रुपए। और ये केवल बोनस की अर्निंग है, इसमें जो ट्रेड डिस्काउंट और इंसेंटिव है वो एकदम अलग है, राइट। सो अगर हम बोनसेस को देखें इस स्ट्रक्चर में, आपको कौन से बोनस कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं। ओरिफ्लेम बोनस आपको मिलेगा फर्स्ट लेवल से। गोल्ड बोनस आपको मिलेगा, ये जो अब ऑरेंज हो चुका है स्लाइड में, वहां उस लेवल तक आपको मिलेगा गोल्ड बोनस। तो जो फर्स्ट ब्रेकअवे है, यहाँ पे आपको इस पे भी गोल्ड बोनस मिलेगा ऑरेंज, और यहाँ पर भी आपको गोल्ड बोनस मिलेगा। अगर आप थर्ड स्प्लिट आउट लाइन देखेंगे तो यहाँ पर आपको गोल्ड बोनस यहाँ इधर मिलेगा और इन पे मिलेगा, इसके नीचे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो ग्रीन पर्सन है ये इनको मिलना शुरू हो जाएगा इस लेवल से। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें, जो फिफ्थ पर्सन है उसमें आपको गोल्ड बोनस इस लेवल पे भी मिलेगा और नीचे थर्ड लेवल पे इन दोनों पे भी मिलेगा, राइट। और ये जो पर्सन है, चूंकि ये भी एक गोल्ड स्ट्रक्चर पे आ चुका है, तो इनको अपने सेकेंड लेवल विच इज दिस पर्सन यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। अगर हम यहाँ सेकेंड लास्ट बट वन को देखें तो ये जो पर्सन है ये सफायर स्ट्रक्चर पे आ चुका है, तो गोल्ड बोनस भी सिर्फ सेकेंड लेवल पे मिलेगा और इनके नीचे नहीं मिलेगा। So let's now move on to the sapphire bonus. Sapphire bonus अगर आप देखें तो जितने भी लोग पर्पल हो गए उन पे sapphire bonus इस ब्लू पर्सन को मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इस पर्सन को लास्ट बट वन को देखें, ये खुद भी एक सफायर अर्नर है, तो यहाँ पर थर्ड लेवल से इनको मिलना शुरू हो जाएगा जो ग्रे है, यानी कि ब्लू को केवल थर्ड लेवल तक ही सफायर बोनस मिलेगा और ग्रीन को मिलना शुरू हो जाएगा इस ग्रे से, राइट। और डायमंड बोनस जो अब येलो हो गया उन पे आपको मिलेगा। सिमिलरली डबल डायमंड बोनस जो अब पिंक हो रहे हैं उस पे मिलेगा, एंड एग्जीक्यूटिव बोनस जो लास्ट का 6th लेवल है वहां पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सो एज आई सेड, एक कॉन्सेप्ट है जो कि मिनिमम गारंटी है, ये फेयर रिवॉर्ड्स इंश्योर करता है। तो यानी कि ऐसा ना कोई सोचे कि जी हमने तो बस नीचे एक ब्रेकअवे लाना है और हमें अपने आप बोनसेस आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिनिमम गारंटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंश्योर करता है कि आपको फेयर रिवॉर्ड मिले उन एफर्ट्स पे जो कि आप सिस्टम में डालते हैं। तो इस सिचुएशन में जो एक लो परफॉर्मर है जो कि 10,000 बीपी नहीं करता है, उसको उतना मुनाफा नहीं होगा, उसकी उतनी इनकम नहीं होगी। तो यहाँ पर हम कहते हैं अगर आपको जनरेट करना है मैक्सिमम बोनस, तो अगर आपको अपनी मिनिमम गारंटी जो कि है 10,000 बीपी की वो इंश्योर करनी होती है अलग अलग लेवल्स पे। तो अगर आपने किया है खुद का पीजीबीपी 10,000 का, तो आप सारा बोनस रख सकते हैं। अगर आप करते हैं 4,000 to 9,999, तो आपको सम बोनस मिलेगा। लेस देन 4,000 आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पर अगर आपको, यानी कि इस समय आप बन जाएंगे डिफॉल्टर। पर हाँ, अगर आपके 2 स्प्लिट आउट ग्रुप है तो आप डिफॉल्टर नहीं कहलाएंगे और आप कुछ ना कुछ बोनस तब भी अर्न कर पाएंगे। और जो मिनिमम गारंटी इंश्योर होती है वो ओरिफ्लेम बोनस में आपके खुद के पर्सनल ग्रुप से होती है। गोल्ड बोनस जो कि आपको मिलता है सेकेंड लेवल से, तो जो फर्स्ट लेवल है वो देती है मिनिमम गारंटी। सफायर बोनस आपको मिलता है थर्ड लेवल से, तो सेकंड लेवल आपको देता है मिनिमम गारंटी, राइट। आइए इस मिनिमम गारंटी को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप हैं यहाँ पर ए और आपके नीचे जो डाउन लाइन है वो है बी। सो इस सिचुएशन में अगर आप करते हैं 10,000 बीपी और आपकी डाउनलाइन करती है 12,000 बीपी, तो जो 5% ओरिफ्लेम बोनस आपको जनरेट होता है वो होता है 5% इंटू 12,000 इंटू 36, यानी कि 21,600 रुपए का ओरिफ्लेम बोनस। और ये आप पूरा का पूरा ओरिफ्लेम बोनस रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपने मिनिमम गारंटी इंश्योर करी है। वहीं अगर एक दूसरा मंथ जो कि अच्छा नहीं जाता
और उस मंथ में आप 10,000 ना करके एज ए आप करते हैं केवल 8,000 बीपी, वहीं आपकी डाउनलाइन उसका ग्रुप बढ़ जाता है और वो करती है 12,500 बीपी। तो जो ओरिफ्लेम बोनस आपको जनरेट होता है वो होता है 5% इंटू 12,500 इंटू 36, यानी जो ओरिफ्लेम बोनस जनरेट हुआ वो हुआ 22,500। बट चूंकि आपने पूरे 10,000 बीपी नहीं किए हैं और आप शॉर्ट हैं 2,000 बीपी से, तो यानी कि आपने कितना जनरेट किया मिनिमम गारंटी? आपने जनरेट करी 8,000 इंटू 36 इंटू 5%, यानी कि आपने जनरेट करी 14,400 एज मिनिमम गारंटी। तो आप शॉर्ट हुए कितने से? आप शॉर्ट हुए 3,600 से, विच इज इक्विवेलेंट टू 2,000 बीपी। तो यानी वो 2,000 बीपी की जो मिनिमम गारंटी है वो आपको अपने अपलाइन को पास ऑन करनी पड़ेगी। तो आप कितना रख पाएंगे? आप रख पाएंगे 22,500 माइनस 3,600, आप रखेंगे 18,900 तक का ओरिफ्लेम बोनस। और यही चीज अगर आप समझना चाहते हैं तो हम हमेशा यही कहेंगे, अगर आपको मैक्सिमम बोनस अर्न करना है तो आप अपने पर्सनल ग्रुप में भी 10,000 करिए और अपने डाउनलाइन में भी 10,000 बीपी करेंगे तो आप मैक्सिमम बोनस जनरेट कर पाएंगे। और जो ओरिफ्लेम बोनस है वो लीडरशिप डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करने में मदद करता है। एमजी जो है पर्सनल ग्रुप को अप्लाई होती है। यहाँ इसको आप एक बार फिर से एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। इन दी फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ए जो है फुल ओरिफ्लेम बोनस रख सकता है ऑफ 36,000 रुपीज, क्योंकि हर लाइन उसको 18,000 देती है। वहीं बी सेकेंड एग्जाम्पल में ए ने 4,000 बीपी की है तो उसको 6,000 बीपी वर्थ ऑफ मिनिमम गारंटी अपलाइन को देनी पड़ेगी। तो 36,000 में से जो वो रख पाएगा वो होगा 25,200। और जो थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पर ए बन जाता है डिफॉल्टर और वो कोई भी बोनस नहीं रख पाएगा। जितना भी बोनस उसको बी से जनरेट होता है वो उसको अपनी अपलाइन को देना पड़ेगा। इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि अगर आप देखें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर ए कर रहा है 10,000, बी कर रहा है 1,500 बीपी और सी कर रहा है 10,000। तो इस एग्जाम्पल में बी जो है डिफॉल्टर बन जाता है और बी जो है कुछ भी बोनस रखने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यानी उसको सी से अगर 10,000 बीपी का ओरिफ्लेम बोनस जनरेट होता है वो सारा का सारा ए को पास ऑन कर देता है। तो ए को किससे मिलेगा ओरिफ्लेम बोनस? ए को बी से तो मिलेगा ही, साथ ही साथ बी जो कि खुद डिफॉल्टर है और कुछ भी बोनस नहीं रख सकता, वो सब का सब बी की तरफ से ऊपर चला जाएगा। सी से जो भी आ रहा है वो सब ए को चला जाएगा। यानी कि ए को मिलेगा 1,500 प्लस 2,000 इंटू 36 इंटू 5%, 20,700। एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल ए करता है 5,500 बीपी, बी करता है 1,500 बीपी और सी करता है 10,000 बीपी। तो इस एग्जाम्पल में ए को जो मिला वो होगा 1,500 और 10,000, पर चूंकि ए खुद भी मिनिमम गारंटी इंश्योर नहीं कर पा रहा है तो 4,500 वर्थ ऑफ जो मिनिमम गारंटी है ए को अपनी अपलाइन को देनी पड़ेगी। और 4,500 का मतलब हो गया 8,100 रुपए जी। तो 4,500 बीपी का मतलब हो गया 8,100 रुपए, जो कि उसको टोटल 20,700 में से फोरगो करना पड़ेगा। और जो ओरिफ्लेम बोनस ए रख पाएगा वो होगा 12,600 रुपए। सो दिस इज हाउ द कैलकुलेशन गोस। इसमें जो एक दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, टू गेट ओरिफ्लेम बोनस या टू गेट एनी बोनस आपका पर्सनल बीपी एज अ डायरेक्टर हमेशा 200 बीपी का ऑर्डर होना जरूरी है, वरना आपको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। ओरिफ्लेम बोनस आपको फर्स्ट लेवल में मिलता है। जो मिनिमम गारंटी इंश्योर करते हैं वो होती है 18,000 रुपए की और मिनिमम आपको 4,000 बीपी चाहिए अपने पर्सनल ग्रुप में या फिर आपको चाहिए 2 या 2 से ज्यादा स्प्लिट आउट। अगर हम बात करें गोल्ड बोनस की तो गोल्ड बोनस आपको मिलना शुरू होता है सेकेंड लेवल ऑनवर्ड्स और सेकेंड लेवल ऑनवर्ड्स आपको मिलेगा
Okay, so सेकेंड लेवल ऑनवर्ड्स अप टू द नेक्स्ट गोल्ड बोनस अर्नर आपको ये बोनस मिलता है। यहाँ पर भी आपको 200 बीपी इंश्योर करना बहुत जरूरी है, और अगर आपकी फर्स्ट लाइन 10,000 बीपी करेगी, इट विल मीन कि आप फुल गोल्ड बोनस रख सकते हैं। और जो मिनिमम गारंटी जनरेट होती है वो होती है 7,200 रुपए की। सो आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझते हैं। ये है हमारी नेक्स्ट सिमुलेशन, और फिर से मैं कहूंगी आप इसकी पिक्चर खींच लीजिएगा। अगर आप ए हैं और ए के नीचे दो डाउन लाइन्स हैं, बी और सी, सी के नीचे एक ब्रेकअवे है डी जो कि है गोल्ड डायरेक्टर, ई और एफ, और जी एफ के नीचे है। तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो कौन से बोनसेस ए को मिलेगा? ए को सबसे पहले तो मिलेगा ओरिफ्लेम बोनस, जो कि उसको मिलता है बी से और सी से। इसके साथ साथ ए को मिलेगा गोल्ड बोनस, जो कि मिलेगा उसको एच से, डी से, ई से और एफ से। राइट, जी से ए को गोल्ड बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि जी से जो गोल्ड बोनस मिल रहा है वो मिलेगा डी को, क्योंकि डी खुद भी एक गोल्ड डायरेक्टर है। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, डी का जो फर्स्ट लाइन एफ है वो मिनिमम गारंटी पूरी नहीं कर रहा है, 2000 बीपी उसके शॉर्ट है, और डी एज अ गोल्ड बोनस अर्नर 2000 बीपी वर्थ ऑफ मिनिमम गारंटी दे देगा ए को। सो ये एग्जाम्पल है बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे ही सफायर बोनस भी कैलकुलेट होगा। अगर आप देखें इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर में जो ए है वो एक सफायर डायरेक्टर है, और उसका ये स्ट्रक्चर है। आप प्लीज इसकी पिक्चर क्लिक करके रखिएगा, क्योंकि अगली स्लाइड में हम आपको इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे, और आपको जब नोट करना हो आप बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रक्चर अपने नोटबुक में बनाइएगा, और ए के लिए सारे बोनसेस कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ए को सफायर बोनस भी मिलेगा, ए को गोल्ड बोनस भी मिलेगा, और ए को सफायर ओरिफ्लेम बोनस भी मिलेगा। तो देखते हैं कैसे कैसे मिलेगा। ओरिफ्लेम बोनस जो ए को मिलेगा वो मिलेगा बी, सी, डी और ई पे, जो कि जनरेट होता है 72,000 रुपए का। इसके अलावा जो ए को मिलेगा वो होगा गोल्ड बोनस, जो कि उसको मिलना शुरू होता है एफ से, जी से, एच से, आई, जे, के और एम से। अगर आप देखेंगे इस एग्जाम्पल में एल और एन से ए को गोल्ड बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि जी है जो कि एक गोल्ड स्ट्रक्चर पे है, उसको मिलना शुरू हो जाएगा एल और एन से। बट अगेन इस एग्जाम्पल में अगर आप देखिए, जो जी गोल्ड डायरेक्टर है उसमें जे जो उसकी फर्स्ट लाइन है वो मिनिमम गारंटी इंश्योर नहीं कर रही है, विच मीन्स जी को कितनी मिनिमम गारंटी उसकी कम हो गई? उसकी कम हो गई मिनिमम गारंटी बाय 4,500। तो यानी कि बाय 4,500 वर्थ ऑफ 36 इंटू 2%, जो कि होता है 3,240 रुपए, उतना उसको गोल्ड बोनस फोरगो करके ए को देना पड़ेगा, और ए के गोल्ड बोनस में इतने से इजाफा हो जाएगा। यानी कि ए का जो गोल्ड बोनस है वो 50,400 की बजाय हो गया 53,640 रुपीज। और अगर आप देखें सफायर बोनस, तो सफायर बोनस ए को मिलेगा आई से, जे से, के से, एल से, एम से और एन से, और टोटल सफायर बोनस जो जनरेट हुआ वो हो गया तकरीबन 22,140 रुपए। यानी कि एंटायर बोनस जो स्ट्रक्चर में मिल रहे हैं सफायर डायरेक्टर को, वो पहुंच जाते हैं 1,47,780 रुपीज पे। तो आप देखिए एज अ सफायर डायरेक्टर ही वो कितना बोनस कमा सकते हैं, और अभी हमने इसमें ट्रेड डिस्काउंट और इंसेंटिव को कैलकुलेट नहीं किया है। तो यानी जो पर्सनल ग्रुप की अर्निंग है उनकी वो इसके अलावा होगी। और बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेशंस जाती हैं टॉप बोनसेस की, जो कि है डायमंड बोनस, डबल डायमंड बोनस एंड एग्जीक्यूटिव बोनस। अगर आप देखें कि इन लेवल को हम कैसे अचीव करते हैं, किस तरह से एक्स्ट्रा करना होता है और क्या कैश अवार्ड्स मिलते हैं, तो डायरेक्टर लेवल पे जो कैश अवार्ड है, जब आप सीनियर मैनेजर मेंटेन करते हैं फॉर 6 आउट ऑफ 12 रोलिंग मंथ, तो आप बन जाते हैं डायरेक्टर, आपको कैश अवार्ड मिलता है 50,000 का।
सीनियर डायरेक्टर यानी कि आपके नीचे एक ब्रेकअवे है 10,000 बीपी का, और आपका पर्सनल ग्रुप भी जब 10,000 बीपी करता है फॉर 6 आउट ऑफ 12 रोलिंग मंथ्स, तो आप बन जाते हैं सीनियर डायरेक्टर। आपका कैश अवार्ड होता है 75,000 का। गोल्ड डायरेक्टर इज विद 2 ब्रेकअवे ग्रुप, कैश अवार्ड 1 लाख। सीनियर गोल्ड डायरेक्टर 3 ब्रेकअवे ग्रुप, सफायर डायरेक्टर 4 ब्रेकअवे ग्रुप विद 2 लाख कैश अवार्ड। और वहीं डायमंड डायरेक्टर पे आपको चाहिए 6 ब्रेकअवे ग्रुप फॉर 6 आउट ऑफ 12 रोलिंग मंथ्स, और कैश अवार्ड यहाँ पे 3 लाख, और आगे बढ़ के 4 लाख और 5 लाख होते हैं जब आप पहुंच जाते हैं सीनियर डायमंड डायरेक्टर या फिर डबल डायमंड डायरेक्टर पे। पर डायमंड लेवल पे आप पहुंच जाते हैं डायमंड हेवन में, और जब आप डायमंड हेवन में पहुंचते हैं तो जो आपकी इंडिकेटिव एनुअल इनकम पहुंचती है वो पहुंच जाती है तकरीबन 50 लाख रुपए तक। यहाँ पर जो आपका गोल्ड पेन होता है वो एक्चुअल गोल्ड पेन होता है, इट्स मेड आउट ऑफ रियल गोल्ड। आपकी जो रिकग्निशन है उसका पिकअप भी लग्जरी कार में होता है। आपको स्पेशल रिकग्निशन मिलती है ब्रांच में। न्यूज़लेटर में आपका फुल पेज टेस्टिमनी आता है। आपके पोस्टर्स हमारी सभी ब्रांचेस में लगते हैं। सोशल मीडिया पे भी आपका जो रिकग्निशन है वो किया जाता है। ओरिफ्लेम के इंस्टा हैंडल पे, फेसबुक अकाउंट पे आपका रिकग्निशन होता है, इस जो कि आप जानते हैं कि 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग हमारे फेसबुक अकाउंट को फॉलो करते हैं। इंस्टा अकाउंट को 50,000 1 लाख से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। पर्सनलाइज स्टैंडी आपका बनता है, और इसके साथ साथ एट डायमंड लेवल आप अपने लिए इंश्योर करते हैं डायमंड कॉन्फ्रेंस के 2 टिकट, साथ ही साथ गोल्ड कॉन्फ्रेंस के 2 टिकट, डायरेक्टर सेमिनार के 2 टिकट्स जिनकी वैल्यू तकरीबन 60,000 की होती है, मैनेजर सेमिनार के 2 टिकट्स, और इसके साथ डायरेक्टर सेमिनार और मैनेजर सेमिनार में आपको मिलती है स्पेशल रिजर्व सीटिंग टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द ग्रुप। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि होता है 12 ब्रेकअवे ग्रुप पे, और यहाँ पे जो आपका कैश अवार्ड है वो हो जाता है 12 लाख रुपए का। और इसके साथ साथ जब आप एक न्यू एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो आपको इनवाइट किया जाता है हमारे सपोर्ट ऑफिस में। साथ ही साथ आपको 2 नाइट्स का स्टे मिलता है 5 स्टार होटल में, अ सेशन बाय एन इमेज कंसल्टेंट, मेकओवर बाय द मेकअप आर्टिस्ट, फोटोशूट होता है आपका अलग से, आपको रिजुविनेटिंग स्पा के वाउचर्स मिलते हैं, आपको एक्सक्लूसिव गिफ्ट मिलता है। इसके साथ साथ डिनर एंड अ लंच विद द मैनेजमेंट टीम। साथ ही साथ आपके एग्जीक्यूटिव डे की एक वीडियो शूट किया जाता है जो कि हमारे कैटलॉग लॉन्चेस में चलाया जाता है, और जो आपके एग्जीक्यूटिव डे की कवरेज है वो भी न्यूज़लेटर में पब्लिश होती है। एट गोल्ड एग्जीक्यूटिव एंड सफायर एग्जीक्यूटिव आपके कैश अवार्ड भर के पहुंच जाते हैं 15 लाख और 18 लाख पे। डायमंड एग्जीक्यूटिव पे आपके कैश अवार्ड्स होते हैं 21 लाख पे। और वहीं जब आप ओरिफ्लेम के साथ बनते हैं प्रेसिडेंट डायरेक्टर, तो यहाँ पे जो खास चीजें होती है वो होती है आपके 3 डिफरेंट प्रेसिडेंट लेवल पे आपको कंपनी की तरफ से मिलती है मर्सिडीज कार। जो आपके कैश अवार्ड्स होते हैं वो 50 लाख से बढ़ के 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ और साथ ही साथ 5 करोड़ तक पहुंचते हैं। और जो प्रेसिडेंट लेवल पे रिकग्निशन है बहुत ही एक्सक्लूसिव होती है, क्योंकि वो होती है इंडिया टॉप 15 लीडर्स के सामने, ग्लोबल मैनेजमेंट टीम मेंबर्स के सामने, इंडिया मैनेजमेंट टीम मेंबर्स के सामने। और आपके जो है आप जब सपोर्ट ऑफिस में आते हैं तो आप वॉल ऑफ फेम साइन करते हैं, एंड देयर इज अ स्पेशल रिकग्निशन दैट एक्चुअली हैपेंस फॉर आवर प्रेसिडेंट डायरेक्टर। देखिए, तो हमने सक्सेस प्लान के साथ साथ बात करी लीडर्स क्लब बोनस की। इसके अलावा हमारा ड्रीम प्रोग्राम भी है जो कि साइमल्टेनियसली चलता है, और ये आपको एलिजिबल कराता है कि आप अपने ओरिफ्लेम के साथ अपनी गाड़ी ले सके, आप अपना घर ले सके, बच्चों की शादी कर सके और बच्चों की एजुकेशन को अब्रॉड करवा सके। हमारे जो इंडिया के टॉप 15 लीडर्स हैं, मैक्सिमम ऑफ देम देयर चिल्ड्रन आर स्टडीइंग abroad, all because of their income from Oriflame। तो अब जो हमारा ड्रीम प्रोग्राम है ये इसी को इंश्योर करता है। कैसे आप ड्रीम प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं? आपको इंश्योर करना है कि आपको चूज करना है बिटवीन द LC प्रोग्राम और द ड्रीम प्रोग्राम। या तो आपका गोल्ड डायरेक्टर टाइटल हो या फिर 1 महीना आप मिनिमम गोल्ड स्ट्रक्चर इंश्योर करें इन द लास्ट 6 months, तो आप एंटर कर सकते हैं by signing an agreement।
और जो टारगेट्स हैं वो बेस्ड होते हैं आपके पिछले साल के जो आपने बीपी जनरेट किए हैं उस पे आके आपके टारगेट्स बेस्ड होते हैं। तो अगर आप ग्रो नहीं करते, आप एटलीस्ट 1% की भी ग्रोथ बीपी पे नहीं दिखा रहे तो आपको पे आउट नहीं मिलता। पर अगर आप 1 to 5% की ग्रोथ दिखाते हैं तो आपको 50% पे आउट मिलता है। अगर आप 5 to 10% की ग्रोथ दिखाते हैं तो आपको मिलता है 70% पे आउट। वहीं अगर आप 10% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाते हैं तो आपको मिलता है 100% पे आउट। और हम किस तरह के पे आउट की बात कर रहे हैं वो अब हम देखते हैं। सो गोल्ड डायरेक्टर पे मिनिमम जो पे आउट होता है वो होता है 15,000 का एट मैक्सिमम पे आउट when you achieve more than 10% growth. Similarly senior gold पे 20,000, डायमंड पे 50,000 और प्रेसिडेंट लेवल पे ये मंथली पे आउट बढ़ के पहुंच सकता है 1.5 लाख का। And that is why we say कि ये आपको मदद करता है आपके घर, आपके गाड़ी, आपके बच्चों की एजुकेशन को फर्निश करने में। इसके अलावा conferences are a critical part of our recognition, critical part of our have fun, and they are also a part of the success plan. तो at manager level जब हम बात करते हैं मैनेजर सेमिनार की, जिसकी क्वालिफिकेशन अभी ऑन है जनवरी टू जून, और ये होगा कोलकाता में। और साथ ही साथ हमारा जो डायरेक्टर सेमिनार है जिसकी अभी हमने लास्ट मंथ ही डेस्टिनेशन अनाउंस करी थी कोची, उसकी भी क्वालिफिकेशन ऑन है टिल December 20। बट ध्यान रखिएगा इस मंथ में जो कि अब मंथ खत्म होने वाला है, आपके बैंकॉक डायरेक्टर सेमिनार की भी अभी क्वालिफिकेशन ऑन है। साथ ही साथ जब आप स्प्लिट आउट ग्रुप्स को इंश्योर करते चले जाते हैं, देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि है गोल्ड कॉन्फ्रेंस, डायमंड कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस। और अब जो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं वो पोस्टपोन होके पहुंच चुकी हैं 2021 में। तो यानी कि जो टूर ऑफ स्पेन है वो होगा नेक्स्ट ईयर, विच मीन्स जिन लोगों ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है नाउ दे हैव एन ऑप्शन to get 1 extra ticket, और जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया उनके लिए क्वालिफिकेशन ऑन है अप टू मार्च 2021। साथ ही साथ जो हमारा डायमंड एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस है वो भी पोस्टपोन होके अब हो चुका है टिल 2020 सितंबर 2020 तक, और जो कि रहेगा LA और सैन फ्रांसिस्को, राइट। सो दीज वर सम नोट्स ऑन द कॉन्फ्रेंसेस। और इसी के साथ जो स्लाइड के थ्रू मुझे शेयर करना था वो यहाँ पे खत्म होता है। अब मैं कुछ आपके क्वेश्चंस लेना चाहूंगी। तो आप लोगों ने बोला कि रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, तो रिकॉर्डिंग मैं नॉर्थ की सक्सेस टीम में जरूर सर्कुलेट कर दूंगी। हीना वोरा पूछ रही है मैम प्लीज 9 to 12% की इनकम कैसे करें, टीम कैसे बनाएं। तो हीना जितने लोगों को आप रिक्रूट करते चले जाएंगे और जैसे जैसे वो लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं वो आपके ग्रुप में काउंट होते हैं और हर एक का बीपी आपके ग्रुप के साथ काउंट होता है, which means कि जितने बीपी जनरेट हुए वो डिसाइड करेगा कि आप किस लेवल पे पहुंच रहे हैं, और कितना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ वो डिसाइड करेगा कि आपकी इनकम क्या है, राइट। ओके, प्लीज सेंड रिकॉर्डिंग। हीना वोरा पूछ रही है अगर हम 12% पे हैं तो क्या हमें 200 बीपी कंप्लीट करना जरूरी है। देखिए हीना, आपके अपने पीडी के लिए या तो आप 100 बीपी का ऑर्डर प्लेस करें या फिर आप मिनिमम अपना 1 बीपी का ऑर्डर प्लेस करें, लेकिन साथ ही साथ आपको चाहिए 1 WP1 रिक्रूट, 1 क्वालिफाइड रिक्रूट। तो आप या तो 100 बीपी का ऑर्डर प्लेस करें या फिर 1 क्वालिफाइड रिक्रूट लेकर आए। वेल आई थिंक ज्यादातर लोग रिकॉर्डिंग की ही बात कर रहे हैं। मैं आपको अब अलाउ करूंगी कि प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल पूछ ली। हेलो यस, अगर डिफॉल्टर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? देखिए डिफॉल्टर आप बनते हैं एट डायरेक्ट। किस लेवल पे आप डिफॉल्टर की बात कर रहे हैं, मैनेजर लेवल पे? अगर आप मैनेजर लेवल पे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया आप खुद भी 12% पे हैं और आपके नीचे जो इमीडिएट डाउनलाइन है
वो भी 12% पे है, राइट? सो विच मीन्स वो डाउनलाइन है, वो है जो कि 12% वर्थ बीपी जनरेट कर रही है। आपने एक्स्ट्रा बीपी जनरेट नहीं किया, यानी कि आप एक लेवल ऊपर अभी नहीं पहुंचे हैं। सो विच मीन्स आपको उस लाइन से इनकम नहीं आएगी, लेकिन हाँ अगर आपकी कुछ और लाइन है तो आपको वहां पे इनकम मिलेगी। ओके, हेलो मैम। हेलो 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 मैम। 3% पे क्या है मैडम? 3% पे 3% जी। हाँ, क्या बेनिफिट है किधर भी? जैसा मैंने आपको बताया 3% पे आप जनरेट कर पाते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसके साथ साथ जो भी हमारे सेल्स एक्शन ट्रेड डिस्काउंट आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा, 3% इनटू द बिजनेस वॉल्यूम जो आपने जनरेट किया उस पे। साथ ही साथ अगर आप किसी भी सेल्स एक्शन का हिस्सा बन रहे हैं, जो उसमें गिफ्ट्स आपको मिलते हैं, आप वो ले सकते हैं। तो जो भी कंपनी के ऑफर्स इस महीने में चल रहे हैं, आप उनका हिस्सा बन सकते हैं। जैसे कि हमारा एक्टिविटी ऑफर विद सॉलिसिडेंट सनग्लासेस, आप वो ले सकते हैं। हेलो Any गुंजन। other question? जी हेलो मैम। हाँ जी हेलो। हाँ जी। गुंजन, एक चीज बताएं, जैसे हमें डायमंड लेवल पर हमारे लिए 6 ब्रेकअवे हैं एंड सीनियर डायमंड पर आपने बताया कि हमारे 7 ब्रेकअवे हैं, तो इस तरह 8 से ब्रेकअवे है, 8 सीनियर डायमंड पे 8 होते हैं, और डबल डायमंड पर 10 होते हैं। ओके, मतलब मुझे एग्जीक्यूटिव का 12 का पता था बट इन दोनों में कंफ्यूजन था। थैंक यू। जी जी और उसके ओके। हेलो। हेलो एग्जीक्यूटिव मैम। कितने आते हैं? हाँ जी, एग्जीक्यूटिव के बाद कैसे आगे, मतलब हम कितने ब्रेकअवे से काउंट करते हैं? देखिए एग्जीक्यूटिव होता है 12 पे, गोल्ड एग्जीक्यूटिव होता है 15 पे। हेलो। हाँ जी, हेलो मैम। मेरे नीचे जस्ट एक डाउनलाइन ज्वाइन हुआ है, तो वो डायरेक्टली 5,000 पाउंड ऑर्डर प्लेस कर रहा है। मैम आपकी आवाज ब्रेक अब है और ये ब्रेक सुनाई नहीं दे रहा। हेलो जी बोलिए। मैम हाँ जी अभी बोलिए। जस्ट 3% पे ही। मैम हेलो। आपकी आवाज बिल्कुल ठीक से नहीं आ पा रही, मैं हेलो। सुन नहीं पा रही हूँ। हाँ जी बोलिए। सॉरी मैम, मैं अभी। हेलो। हाँ, मैं जस्ट अभी 3% पे हूँ। हाँ जी हेलो। हाँ, तो मेरे गाँव में जो मैंने अभी एक ज्वाइनिंग की है, वो डायरेक्ट 5,000 का ऑर्डर प्लेस करता है, की तो आवाज उसमें ब्रेक हो मुझे रही है, मुझे कुछ बेनिफिट है सुनाई नहीं और दे रहा। लॉस है। जैसे आप बोल रहे आप एक काम करिए, आप चैट पे लिख दीजिए, कभी हो मुझे जाएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। देखिए आप चैट पे लिख दीजिए मुझे आवाज नहीं आ रही है, तब तक मैं शबाना मोहम्मद की क्वेरी लेती हूँ। क्या खाली दूसरों को ज्वाइन कराने से हमें इनकम आएगी? नहीं, लोगों को ज्वाइन भी करना है, ऑर्डर भी प्लेस करना है, तभी इनकम आनी शुरू होती है। After how many members it becomes a breakaway? मनदीप पूछ रहे हैं। देखिए मेंबर्स नहीं, अगर आपके जो भी बीपी जनरेट कर रहा है आपका ग्रुप और आपकी डाउनलाइन का ग्रुप, जब आप 10,000 बीपी पे, आपके नीचे कोई 10,000 बीपी पे पहुंच, तब वो बन जाता है एक ब्रेकअवे। मनोरमा पूछ रही है गारंटी कैसे मिल सकती है? मैं गारंटी का मतलब नहीं समझी मनोरमा। What should be the time period for each title? प्रीति पांडे पूछ रही है। तो प्रीति मैं आपको बताना चाहूंगी, आज सच कोई टाइम पीरियड नहीं है। लोग आजकल 1 महीने में ही सीनियर मैनेजर कर रहे हैं, थैंक्स टू ऑल द डिजिटल इनिशिएटिव्स एंड बीइंग ऑन सोशल मीडिया। वी हैव अ न्यू गोल्ड डायरेक्टर जिन्होंने केवल 1 साल में गोल्ड डायरेक्टर टाइटल अचीव किया। So there is no time period as such. पूछे कि किस मोड में हमें पीडी इनकम मिलता है? बाय चेक, बैंक ट्रांसफर के थ्रू मिलता है once your income is over 1,000 rupees. हेलो। हेलो। कुछ भी पूछ रहे हैं, ग्रो करने के लिए क्या करना है? नहीं, आप मैं हर अपना कोई ऑर्डर प्लेस करिए, करवा दूंगा। लोगों को खाली ज्वाइन करवाइए और उनका भी ऑर्डर प्लेस कराइए। अच्छे से अपनी लैंग्वेज में समझा।
पूजा पूछ रही है क्या लोगों को ज्वाइन कराना जरूरी है? जी हाँ, जितने लोग ज्वाइन करेंगे उतने ही लोग ऑर्डर डालेंगे, उतना ही आपका नेटवर्क बड़ा होगा, उतने ही नेटवर्क में परचेजेस होंगी और सेलिंग होंगी और आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका इनकम बढ़ेगा। अमित पूछ रहे हैं कि क्या हमें डेप्थ से इनकम आती है? बिल्कुल, आपको डेप्थ की इनकम आती है, चाहे आपकी 3rd लेवल हो, 4th लेवल हो, हर लेवल से आपको इनकम आती है in your personal group. Without placing an order, we don't get any incentive, correct? अगर आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हैं, आपको इंसेंटिव नहीं आएगा। तो या तो आप 100 BP का ऑर्डर प्लेस करें और फिर आप एक रिक्रूट खुद अपना एक 1 BP ऑर्डर और साथ ही साथ आप लेकर आए एक रिक्रूट जो कि करे वेलकम प्रोग्राम। Solution for growth. The solution for growth is only कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा जितना आप अपॉर्चुनिटी को स्प्रेड करेंगे उतना ज्यादा ही लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। हम देखिए, आप हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो वो वैसे ही ज्वाइन नहीं करेगा। आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप उनसे कुछ ले नहीं रहे, तो इसलिए लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवा पाएंगे। Well, with that, we are now. Gupta is asking, what if we do not have 10,000 BP, but there is a breakaway at 10,000 BP? Well, अगर आपके पास एक breakaway है 10,000 BP का, आपके खुद के 10,000 नहीं है, बट अगर आपके पर्सनल ग्रुप में 4,000 BP भी हो रहे हैं, तो आपको ओरिफ्लेम बोनस उनसे मिलना शुरू हो जाएगा। अजय भट्टी पूछ रहे हैं, which level we have to do minimum 200 BP ऑर्डर? जब आपको ओरिफ्लेम बोनस मिलने के लेवल पे जब आप पहुंच चुके हो, तब आपको मिनिमम 200 BP ऑर्डर प्लेस करना जरूरी हो जाता है। All right, so with this we come towards the end of this training. I will now thank you so much everybody for joining in today, taking out your time, appreciate it completely. So in the end, I will only say stay home, stay safe, stay positive and stay motivated. Thank you so much for joining in. Yeah.